सो अब हम दोबारा निकल चुके हैं थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद। अब दोबारा माँ कालेश्वर जा रहे हैं दर्शन करने। हम जब से आए कितनी बार तो दर्शन कर लिए हैं, आज एक बार और से कर लेते हैं क्योंकि कल हमारी ट्रेन हो चुकी है। गाइस हम लोग पहुँचे हैं चार धाम मंदिर और अब हम करेंगे एंट्री। तो गाइस चार धाम मंदिर, ये देखो पीछे कॉरिडोर आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है महाकालेश्वर से, जस्ट उसी के गेट के सामने से ही हम यहाँ पे आया। गला पूछो मत गाइस, पानी अच्छा नहीं है, जब से आई हूँ बिस्लरी ही चल रही है, फिर भी गले की बैंड बज चुकी है। देखो पीछे आप लोगों को कॉरिडोर भी दिख रहा होगा। सो ये वॉकिंग डिस्टेंस पे ये देखो। एंड ये गाइस रास्ते में पड़ता है, जब हम जाते हैं चार धाम मंदिर तो रास्ते में हमें पॉपकॉर्न, प्रसाद वगैरह और भोलेनाथ की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, तो आप लोग यहाँ पे ख़रीद भी सकते हो गाइस। उसके बाद चलो दर्शन करते हैं। सो हम लोगों ने एंट्री कर लिया है। मम्मी का मूड नहीं था आने का, फिर भी आ गई है, सो रही थी। इसकी तबीयत अब थोड़ी बेटर हुई है तो मैं आ गया, तो ये आ गई। दिख रहा है चार धाम मंदिर, चार धाम मंदिर, ये है यहाँ से एंट्री। एंड ये है गाइस यहाँ से एंट्री, जो मैं भाग के कर रही थी क्योंकि मुझे जल्दी से दर्शन करने थे गाइस, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। उसके बाद फर्स्टली हमने राइट साइड में देखा तो यहाँ पे ये बना हुआ था दर्शन करने के लिए, बट हमने पहले लेफ्ट साइड दर्शन करे, जिसमें सबसे पहले बैठे थे गणेश जी। और गणेश जी के बाद यहाँ पे हम सारे भगवान जी के दर्शन करेंगे एक एक करके, जैसे भोलेनाथ बाबा और उसके बाद नंदी जी, एक एक करके गाइस हमने सारे ही भगवान जी के दर्शन करे हैं यहाँ पे। ये लीजिए आप भी बोलिए। सारे भगवान के दर्शन करने के बाद बारी आती है माता की, राधे कृष्णा की और भोले बाबा और पार्वती माँ की। और उसके बाद गाइस यहाँ पे लाइन से बहुत सारे भगवान जी थे। और ये जो मंदिर बोला जाता है ये है चार धाम मंदिर। ये हमारे हनुमान जी बैठे हैं, जय हनुमान। और ये राम, सीता, लक्ष्मण, और ये फिर से माता आ गई है गाइस। तो ये मंदिर बड़ा ही प्यारा है, आप लोग भी जब जाओ तो एक बार ट्राई करो, ठीक है। इस मंदिर में ज़रूर जाना। उसके बाद हम लोग जाएंगे गुफा के अंदर। यहाँ पे गाइस टिकट लगती है, मींस इसके दो गुफा है, एक भोले बाबा की और एक है माता की। तो हमने दोनों की टिकट खरीदे। सबसे पहले हम जाएंगे भोले बाबा वाली गुफा में। तो ये भोले बाबा वाली गुफा है जिसमें शेर बना हुआ है। फर्स्टली हम यहाँ पे एंट्री करते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमें बहुत सारी झांकियाँ दिखाई देती हैं। ये देखो बैक टू बैक यहाँ पे बहुत सारी झांकियाँ हैं, जो आप लोग देखना अच्छे से। ये देखिए, और ये देखिए गाइस यहाँ पे ये जो झांकी है कितनी प्यारी बनी हुई है। उसके बाद ये देखो हनुमान जी और ये सब पीछे लक्ष्मण जी। गाइस देखो मेरा पूरी हिस्ट्री मेरे को नहीं मालूम है, बट आप लोग अगर जानते होंगे तो आप लोगों को पता ही होगा कि ये क्या क्या बना हुआ है यहाँ पे। सो आप लोग खुद सा आइडिया लगा लीजिए, बाकी मैं सिर्फ आप लोगों को झांकियाँ दिखा सकता हूँ। प्यारे राधा कृष्ण बने हुए हैं यहाँ पे, देखो। ये सारी चीज़ें भोले बाबा वाली चीज़ों में हैं, जहाँ पे भोले बाबा बने हुए हैं। हम अभी भोले बाबा वाली गुफा में हैं। ये सारी चीज़ें गुफा के अंदर हैं, लाइटिंग में होती हैं, ठीक है। और यहाँ की टिकट लगी हुई है प्रॉपर, देखो स्टडी करते हुए। कभी आप लोग भी पढ़ लिया करो। ये सारी भोले बाबा की गुफा यहाँ पे एंड होती है, मीन्स ये बाहर वाली चीज़ें हैं। और अब हम जाएंगे शेरा वाली माता वाली में, और इसमें अंदर जाएंगे सबसे पहले गुफा के अंदर। और सबसे पहले हम दर्शन करेंगे गणेश जी के इसमें भी। और गणेश जी के दर्शन करने के बाद लाइन से माता जी आएगी और सारी माताओं के दर्शन आप लोग कर। और ये देखिए गाइस, ये है एक और माता, 9 माता है ना, सारी की सारी माता इस गुफा के अंदर थी गाइस। हमने सारी माताओं के दर्शन करे थे और हाथ जोड़े हैं, आप लोग भी जोड़ लीजिए। और माता की ड्रेस बड़ी ही प्यारी लग रही थी और माता भी बड़ी प्यारी लग रही थी। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे बैठे हुए हैं हाथी। उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट माता के दर्शन करेंगे। कितने हो गई? 4, 6, 9 होने वाली है माता। और ये माता नाम सब में नीचे लिखे हुए हैं, अगर आप लोग पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, क्योंकि मैंने प्रॉपर फोकस किया था।
सो आप लोगों को अगर नाम जानने हैं इन माताओं के तो देखो लिखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे भोला पार्वती जी बैठे हुए हैं और उसके बाद लास्ट में आती है हमारी वैष्णो माता का दरबार। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। और माता के दर्शन आप करोगे और लास्ट में भैरव बाबा तो आएंगे ही। तो आइए आगे देखते हैं कि यहाँ पे है या नहीं है। तो आगे चलने के बाद गाइस देखते हैं तो भैरव बाबा के दर्शन भी है तो कर लीजिए, वरना इनके बिना अधूरे हैं। उसके बाद फिर से भोले बाबा। तो आप लोगों ने ये मंदिर देखा, अच्छा लगा है? मेरे को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है गाइस। और गाइस अब इसी मंदिर के अंदर हम आगे जाएंगे तो हमें मिलेंगे ज्योतिर्लिंग, जिसमें हमारे सारे के मतलब 12 के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें मैं तुम्हें एक एक करके सारे दिखाऊंगी। सबसे पहले हमने एक देखा, उसके बाद ये हमने पूरे महादेव के दर्शन करे हैं। ये एक एक करके सोमनाथ, जितने भी आपके केदारनाथ वगैरह सोमनाथ में मंदिर है, मीन जितने भी शिवलिंग है सारे के सारे मिलेंगे। शिव पार्वती जी के दर्शन है। उसके बाद नाम के साथ मैंने एक एक वीडियो डाली है, तो गाइज आप अच्छे से एंजॉय करो और 12 के 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन मेरे इस व्लॉग में करो। और करने के बाद गाइज कमेंट में हर हर महादेव और जय माता दी दोनों लिख देना, बिकॉज मैंने आपको दोनों ही दर्शन करा दिए हैं, भोले बाबा के भी करा दिए और माता के भी करा दिए सब। उसके बाद मैंने अच्छे से दर्शन करे हैं, भोले बाबा से आशीर्वाद लिया है, नंदी जी के पैर छुए हैं। और उसके बाद बाकी के जो भी शिवलिंग बचे हुए थे मैंने उनको भी आप लोगों को दिखाया। ये पूरा मंदिर बना हुआ है यहाँ पे अंदर से। उसके बाद हम लोग दर्शन जब कर लेते हैं, उसके बाद नंदी जी तो जरूरी होंगे, क्योंकि शिवलिंग होगा तो नंदी जी जरूर होंगे गाइस। तो उसके बाद हम लोगों ने नंदी जी के भी दर्शन करें। उसके बाद तो गाइस जब हम मंदिर से एग्जिट हुए तो हमें दिखिए लाइटिंग के कुछ सामान जो कि मेरे को बड़े ही प्यारे लग रहे थे। और उसके बाद ये देखो यहाँ पे की रिंग, ब्रेसलेट वगैरह ये सब भी मिलता है अच्छे से। बहुत सारे लोग यहाँ पे रोड पे मीन्स अपनी शॉप लगा के रखते हैं, जिसमें मालाएं, सिंदूर, भोले बाबा के कुछ, ये देखो भोले बाबा का ऐसे ऐसे बाबा बने होते हैं वहाँ पे। उसके बाद ये एक मंदिर पड़ता है रास्ते में ही। फिर हम उसके बाद गए हैं महाकाल।